ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। उपनिषद में, सत्संग उपनिषद में बताया है एक तत्व दृढ़ अभ्यास ध्यान व्यज्ञ धावत धावन्न विजितम मनः पर छिन्न चित्त दीर्घस्व निगृहते जुहि द्वैभ पादी मन्य इव हेमंते क्षीयन्ते भोगवासना। अर्थात जब तक मन नहीं जीता गया हो तब तक एक तत्व के दृढ़ अभ्यास से चित्त एवं अहंकार को पूर्ण रूपेण से नष्ट करके इंद्रिय शत्रु को निग्रह करना, ऐसा होने से हेमंत काल के कमल सदृश भोग वासना का नाश हो जाएगा। जब तक मन को आप नहीं जीतेंगे तब तक मन इंद्रियों के विषयों को निग्रह करना आपके वश में नहीं है। इसलिए पहले सर्वप्रथम मन को जीत लिया जाए, और मन अगर यदि नहीं जीता गया हो तो विषय की ओर वो हमेशा विषय का मालिक है, मर्र है। इसलिए मन को जीतने के लिए आप धीरे धीरे अभ्यास और वैराग्य से होता है। और तीसरा उपाय है नदा अनुसंधान विधि से, गुरु की कृपा से। वह जब युक्ति जानेंगे तो जो है सूरत शब्द नदा अनुसंधान जिसको कहते हैं, सूरत शब्द योग ध्यान करने से जब यह सूरत पर जो है, सूरत जो है नदा अनहद नाद में चला जाएगा तो मन तब वहाँ जो है लय हो जाएगा। मन ताप संताप पाप सब वहाँ लय हो जाता है, खत्म, सब छिन्न हो जाता है। माया, फिर माया से ऊपर उठ जाता है, फिर माया का वहाँ कुछ नहीं मर्जी चलता है, न माया का चलता है न मन का। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए तो सद्गुरु की कृपा की अति आवश्यकता है। अन्यथा वहाँ तक जब तक नहीं पड़े मन के अधीन में रहेंगे तो जो मन ने कहेगा वही करेंगे। क्यों? मन के जो अधीन में है उसे ही मनुष्य कहा जाता है। मन जो कहता है वही आप करते हैं, और मन हमेशा जो है अध्यापतन के रास्ते की ओर ले जाता है। विषय में आसक्ति होने के कारण से वह विषय में धकेलते रहता है, उत्तेजित करता है, कहे विषय का ही वह उत्पत्ति का मूलाधार है। इसलिए मन और विषयों के परे ही ईश्वर है। अर्थात ईश्वर प्राप्त करने के लिए मन निग्रह करना, तभी विषयों इंद्रियों के विषयों को आप जीत पाने में सामर्थ्यवान होंगे। तो एक उदाहरण देते हैं। अभी जो जैसे कम बुद्धि वाले को जो कर लोग कहता है वही करता है, जिसका चित्त और बुद्धि निष्क्रिय हो गया है, मन और अहंकार, तो मन जो कहता है वही करता है। दोनों बाप बेटा जो है घोड़ा बेचने जा रहे थे बाजार। तो एक सज्जन ने वहाँ रास्ते में भेंट गया, वो कहता है तेरी क्या आप घोड़ा खाली है तो जो है एक तो बैठ जाइए कम से कम। तो बेटा को बैठा दिया, कहा बैठ जाओ बेटा, जो कहेगा वो अपना बुद्धि नहीं है तो फिर दूसरे जो कहेगा लोग क्या कहेंगे, जो कहेगा वही आप करते जाइए।
तो अपना बुद्धि में उसी प्रकार चित्त, और जब जिसको चित्त और ज्ञान से काम नहीं करेगा तो मन और अहंकार में जो करेगा वही करेगा, वो हमेशा खदा की ओर धकेल देगा। जैसे देखिए ये दोनों बाप बेटा को ज्ञान के काम होने के कैसे कैसे जो है दुर्गति पुरा देता है, और जो है ना इसका जो है अध्यापतन कर देता है। कैसे बता देते हैं, वही उदाहरण दे रहे हैं। तो जब थोड़ा दूर और आगे गया, बेटा को बैठा हुआ एक सज्जन ने देखा, कहा कि राम राम है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और बेटा घोड़ा पर चल रहा है, तुमको शर्म नहीं लगता है? बेटा उतर गया, बाप को कहा बाबू आप ही बैठिए। बाप बैठ गया। अब बाप बैठ के जा रहा, तो थोड़ा दूर जाने के बाद जो है 1-2 किलोमीटर जाने के बाद एक आदमी और भेट गया, कहता है अरे मर्दन तुम्हारा बेटा पैदल जा रहा है, तुम जो है घोड़ा पर जा रहा है, तुमको शोभा देता है? बेटा पैदल जाए और बाप घोड़ा पर बैठ के जाए, शोभा नहीं देता है। बाप तुमको जो है कोई दया धर्म नहीं है? मर्दन कहा बेटा आओ तुम भी बैठ जाओ। बेटो बैठ गया। अब बापो बैठा हुआ था। आगे थोड़ा देर 1-2 किलोमीटर जब आगे बढ़ता है तो एक आदमी और भेट गया, कहता है शर्म नहीं आता है आप दोनों बाप बेटा एकदम बेशरम है, एकदम निष्ठुर है, कठोर है क्या? दो आदमी जो है एक जीप पर सवार हो गए हैं, एक घोड़ा पर दोनों जो सवार हो गए हैं, बाप बेटा दोनों, तो अच्छा लगता है? कुछ नहीं दया धर्म कुछ नहीं है आपको, एकदम कठोर दिल है आपका, एक जीप पर पाप लगेगा आपको। दोनों उतर गए। तो बड़ा मुश्किल है, क्या करें? कोई कुछ कहता था, अभी चलने लगा। कहता है मरने, एक आदमी ने कहा तो घोड़ा थक गया, देखते हो कितना हपस रहा है, तो एक काम करो, मतलब घोड़ा को जब तुम दोनों बाप बेटा है, जवान है, तुम भी जवान, और घोड़ा को मरने कम से कम जो है ना उठा लो। क्या कैसे घोड़ा को उठाएंगे भाई? घोड़ा को उठा लो कोई भी तरह से, देखो कितना हपस रहा है, कहाँ ले जा रहे? क्योंकि बाजार ले जा रहे, क्योंकि वो घोड़ा जब थकावट हो जाएगा तो जो है ये पैसा कम देगा, इसका कांति छिन्न हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा, माइस उदास रहेगा तो पैसा कम हो जाएगा, इसको जो है चमक होना चाहिए। थक जाएगा, थकावट हो जाएगा, बुखार चढ़ जाएगा घोड़वा को। एवं प्रकार से तर्क दिया करके ठीक है कहते हैं। घोड़वा को दोनों चारों पैर बांध दिया, एक ठो बांस लेकर के दोनों बाप बेटा ने कन्हा पर टंगे। कुछ दूर पर गया 1-2 किलोमीटर, तो दूसरा आदमी और फिर भिड़ जाता है, कहता है कि आप को उतना ज्ञान नहीं है कि आप घोड़ा पर जो है ये जिंदा घोड़ा को आप बांध करके के ले जा रहे हैं, टांग कर करके पैर हाथ टूट जाएगा, घोड़ा का कितना दुर्गति है। एवं प्रकार से घोड़वा का जो तो है पैर हाथ जो है रस्सी से कट गया और घिसाते गया मुर्गी, जिसके कारण से बहुत घोड़वा का दुर्गति हो गया और बड़ा कष्ट हुआ घोड़वा को। जाते जाते अधमरवा हो गया घोड़ा, वहाँ बाजार में जाते जाते हुआ घिसा करके जो मुर्गी जो घसीटते हुए गया, वो बाजार में जाते जाते वह प्राण को छोड़ दिया और वह खाली हाथ दोनों बाप बेटा रोते हुए चलाया, घोड़ा मर गया। एवं प्रकार से लोग क्या कहेंगे, इसके चक्कर में रहने से क्या होता है कि दुर्गति होता है। सही बुद्धि तो बताने लगा, बुद्धि सबका सब परिस्थिति और समय के अनुसार से जो है आदमी अपना अपना वक्तव्य रखता है। सभी के वक्तव्य ने आत्मज्ञान और अपने ज्ञान पर पूर्ण भरोसा और विश्वास कर करके, इसलिए कहता है एवरीथिंग टू मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रिया में है। ये विशेष रूपी गंभीर समस्याएं हो जाए तो शुद्धचित आत्मा से आत्मज्ञान से ही सूझबूझ के हृदय रूपी तराजू पर ज्ञान से सूझबूझ से ही आप क्या करें, विचार कर करके आत्मज्ञान से ही अस्थिर होकर के धैर्य धारण करके कार्य करें तो सिद्धि मिलेगा। किसी ने कहा आपने मत मांगे, नहीं तो आपकी दुर्गति निश्चित हो जाएगी। जिसने सलाह दिया आपका पूर्ण बिना जानकारी लिए हुए आपको सलाह दे रहा है, इसका मतलब है कि आप सभी बात को नहीं जानता है और वो आपको सलाह दे दिया, उसका क्या होगा? दुष्परिणाम ही होगा। अतः ऐसा गलती न करें। इसे रहीम साहब ने कहा, रहीमन चुप हो बैठिए, देखी दिन न कर फिर, जब आए निक दिनों बने तन लागत देर। सही समय का इंतजार करके सही समय पर सही
शब्द का प्रयोग करें और सही कार्य का प्रयोग अमल करें, जो कि समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अन्यथा आपका क्या हो जाएगा, दुर्गति हो जाएगा। बिन सोचे समझे जहाँ कोई कार्य करेंगे, आवेश में आकर के, आवेश में आने से करने से कोई कार्य आपकी सबसे बड़ी भारी भूल हो जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिस प्रकार वो दोनों बाप बेटा का घोड़वा मर गया और खाली हाथ रोते हुए चला आया, उसी प्रकार जो है जो भी कोई कार्य आप करेंगे तो आदमी अपना अपना ज्ञान, अपना अपना बुद्धि और विचार के अनुसार से, कोई ईर्ष्या के भाव से, कोई अज्ञान के अभाव के कारण से आपको सलाह देंगे और आपका दुर्गति हो जाएगा। इसलिए अपने ज्ञान से ही कार्य करना चाहिए। अतः दूसरे के कहने से, कार्य करने से, अकबर ने कहा कि आत्मज्ञान से सोच समझ करके और दूसरे के शब्दों को अमल करके यथाशीघ्र काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका हानि होगा। अकबर ने एक बार जो है बीरबल से कहा कि होशियार आदमी का बात रखना चाहिए, क्योंकि जो होशियार आदमी, जो विषय भोगी खुद है, उसका बात कैसे रखा जाएगा। अब किस स्थिति में कैसा स्थिति और समय को सब पूर्ण रूप से जब जानकारी नहीं होगा, तब तक आप कैसे समझें, उसका अमल करेंगे। अभी तो मदांध है आदमी, जो विषय भोगी खुद है, वह योग साधना का बारे में कैसे बता सकता है। जो भी लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति होए, भक्ति करे कोई सुरमा जाति वर्ण कुल खोए। खुदे अहंकार में हम ऊंचा जाति के हैं, अच्छा ऊंचा कुल का हैं, एकदम लंपट है, स्वार्थी है, अपना प्रशंसा प्रिय है, उससे क्या होगा? वो कुछ बुद्धि बताएगा, उससे भक्ति क्या होगा? वो क्या आपको युक्ति बताएंगे? तो अंधरो गुरु बैरो चला नरकम करे, दोनों ठेले में ठेला। उस तो अहंकारी खुदे है, हम ऊंचा जाति का हैं, ऊंचा कुल का हैं, तो असमानता उसके मस्तिष्क में पहले ही विषय भाव, विषय उच्च नीच का भेदभाव है। वो क्या बताएगा? वो क्या करेंगे? अमल करेंगे। कहा कि मदांध है, अधिक आदमी जो है ज्ञान के मद में, पैसा के मद में, अहंकार से अभी मदांध है आदमी। इसलिए अपने आत्मज्ञान से सोच समझ करके ही काम करें। कल कैसे उदाहरण देते हैं, कल में बताएंगे मदांध किसको कहा जाता है, इसका जवाब कल देंगे। मद में कितना अंधा आदमी है, इसलिए अपना से सोच विचार के करना चाहिए। क्योंकि ठीक है, तो बीरबल ने दूसरा दिन जो है डोमा का जो है ना दलिया बनाने का सब औजार ले लिया, तो और सूप बाजार में सूप डलिया बनाने लगा। अब वो कोई आदमी वहाँ देख लिया कि भाई बीरबल लिखिए, बीरबल होकर के देखिए कौन सूप डलिया बना रहा है बाजार में, सूप डलिया बना रहा है। एक तो लिखने वाला रखा था, उस आकर के कहता है एक आदमी ने कि बीरबल था, ये आज से सूप डलिया है, ये क्या करते हैं बीरबल साहब? तो नाम लिख लिया गया अंधों की संख्या में, ये मदांध है। कहाँ एक दो, दूसरा आदमी ने कहा कि ये क्या करते हैं बीरबल साहब, ये क्या करते हैं? सिपाही भी आया, राज कर्मचारी का सिपाही, वो भी क्या करता है, ये क्या करते हैं? अब राज दरबार में हल्ला हो गया, मंत्री संतरी तंतरी सभे आया, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं? एवं प्रकार से जो है उसको जो है बीरबल ने सबने कहा ये क्या करते हैं, ये क्या? लिस्ट बनाते या नाम लिखते जा रहा था, जो जो बोलता था ये क्या करते हैं। बीरबल कुछ नहीं बोलता था, खाली दलिया अपना सूप बनाने में व्यस्त है, लिखने वाला बगल में लिखते जा रहा था, जो कहता था ये क्या करते हैं बीरबल साहब। तो मंत्री भी आया, बहुत से जो है बड़ा बड़ा कोषाध्यक्ष भी आया, और जो ये हल्ला हुआ कि देखिए राजा साहब मंत्री ने क्या कर रहा है। राजू साहब को उत्सुकता हुआ, जो है राजा भी आया और कहा ये क्या कर रहे हैं बीरबल साहब। राजा का भी नाम लिख लिया। दूसरे दिन राजा साहब क्या दरबार में आकर के वो लिस्ट दिया, राजा साहब का भी नाम लिखा मदांध में। क्योंकि हम कैसे मदांध हैं? क्योंकि अहंकार में आप भी अंदर। आप जब देख रहे थे कि हम डलिया बना रहे थे, तो आप बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हैं बीरबल साहब।
सभी ने तो यही बोलता है ये क्या कर रहे हैं। 100 में 95 आदमी तो यही बोलता है, 5 ठो ही ऐसा है कि वो समझता है ज्ञान से भाई इसका नौकरी छूट गया, काम कर रहा है। इसलिए ऊंच नीच का अहंकार का भाव है, उसको तो ये बोलबे न करेगा। इसलिए आपको भी अहंकार का भाव है, और छोटे वर्ग को भी, उसको भी ईर्षा और अहंकार का भाव है। ये क्या करते हैं, वो हंस रहा है हमारे ऊपर, ये क्या करते हैं। इसका मतलब हम क्या करें, जब वो जान रहा है कि नौकरी छूट गया है तो ये काम कर रहा है तो क्या करें, हम काम भी छोड़ दें तो फिर हम भूखे न मरेंगे। इसलिए क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अपना समय और परिस्थिति के अनुसार से आप काम करें। लेकिन लोग क्या कहेगा इसके फिर में आप न रहें, नहीं तो आपकी दुर्गति निश्चित हो जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए सर्वप्रथम आप मन को पहले जीत लीजिए। मन को जीतेंगे तो इस इंद्रियों के विषयों पर आप निग्रह कर पाने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। और जब तक इंद्रियों के विषयों को सामर्थ्य नियंत्रण में नहीं करेंगे तब तक आप क्या होंगे, तब तक आप विषय में आसक्त होने के कारण से आप ईश्वर प्राप्ति अर्थात परमानंद की प्राप्ति नहीं कर सकें, परम सुख प्राप्त नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूरा वीडियो आपका खत्म हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विषयों पर निग्रह अर्थात नियंत्रण प्राप्त करने के लिए का विषय बड़ा बलवती होता है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए आपको सद्गुरु के शरण में जा कर करके उनके चरण में सेवा करना होगा। उनकी कृपा से ही आप विषय को जीत सकते हैं। अर्थात मन तो और प्रबल होता है, मन तो मुखिए है। इसलिए अभ्यास और वैराग से धीरे धीरे इस पर विजय प्राप्त करें। सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु के शरण में जाएं, सत्संग भजन करें, तब जो है क्या होगा। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जग का नाश हो फिर विश्वास क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो विश्व हनुमान क्या करे। दृढ़ भजन ही धन ही खास हो फिर आश्रास क्या करे, वैराग युक्ति अभ्यास हो विश्व निराश क्या करे। सत्संगण में वास हो फिर भव फांस क्या करे। त्याग पंच पाप हो फिर पाप क्या करे। संत जरत में दृढ़ आस हो फिर श्राप क्या करे। पूरे गुरु का संग हो अनंग क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे। अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे। अपने अपने सुख के खातिर, हेरे न कोई दुख तेरे रे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज को जान्यो, भयो काल के चेरे रे। दृढ़ परतीति प्रीति कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जई हैं, कहत मही हित तेरे रे। क्या सोबत गफलत की मारे, जाग जाग मन हो रे। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए।
जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा निरखिर ज्योति तज दीजी शब्द सूरत अभ्यास सरल तर कर करी सारा शब्द गही लीजी ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजे भवखंड आरती यह निरमल हरिमयी अमृत रस पीजी आरती तन मन तिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए श्री सद्गुरु महाराज की सद्गुरु नमः नमस्कार जय हिंद।